10 मिस्टेक्स जिनमें से अगर आप एक भी कर रहे हो तो आपका फ्रीलांसिंग करियर खत्म हो सकता है। तो वो कौन सी 10 मिस्टेक है जिनको हर फ्रीलांसर अगर करेगा तो उसका वो करियर खत्म हो जाएगा। ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन एक गुजारिश है, चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आए। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है वो लैक ऑफ डिसिप्लिन। अब होता क्या है कि हर फ्रीलांसर घर में रह के काम करता है, जिससे होता क्या है कि घर में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, तो वो प्रॉपर उस चीज को टाइम नहीं दे पाता, कभी भी अपने जो फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म है उसको नहीं देखता। अगर वो फाइवर पे काम कर रहा है तो उस पे सर्च नहीं करता, उसमें कीवर्ड्स नहीं फाइंड करता। तो अब जितना टाइम एक प्लेटफॉर्म को दोगे आपको वो प्लेटफॉर्म आगे उतना ही रिवार्ड देगा। तो आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन है, प्रॉपर टाइम के साथ अपना काम करना है फ्रीलांसिंग का। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है टाइम मैनेजमेंट, यानी आप अपना टाइम नहीं एक प्रॉपर रखते। अब करते क्या हो कि दिन में कभी भी ऑनलाइन हो गए 1-2 घंटे बैठ के, उसके बाद फिर फाइवर को बंद कर दिया, या अगर आप ऑफर पे हो तो वो आपने उसी तरह बंद कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपने काम करना है बाहर की कंट्रीज के लोगों के साथ और वो रात को ऑनलाइन होते हैं, तो आपने ज्यादातर ऑनलाइन रात को रहना है। तो उससे क्या होता है कि आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरी मिस्टेक। तीसरी मिस्टेक है पुअर प्राइसिंग स्ट्रेटजी, यानी कि क्या लोग करते हैं कि अपनी प्राइसिंग को कम कर देते हैं। यानी कि एक बंदा अगर $30 में कोई सर्विस दे रहा है तो आप $10 कर दोगे, $5 कर दोगे ऑर्डर लेने के लिए। ऐसे नहीं करते। उससे एक तो चांसेस हाई हो जाते हैं आपके साथ स्कैम होने के, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है कि आप मार्केट रेट खराब कर रहे हो। उससे ये होता है कि एक बंदा अगर $30 में सर्विस दे रहा है, आप 5 में दे रहे हो, तो वो जो बायर्स होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं पे बैक इन माइंड यही होता है कि ये बंदा जो अगर कम रेट दे रहा है तो इसका मतलब ये प्रोफेशनल नहीं होगा। तो जितनी आप उसके अगर $30 के तो आप भी उसके आगे पीछे 25 कर लो, 20 कर लो, इतने डॉलर की सर्विस आप दे सकते हो। तो जो चौथी मिस्टेक हुआ लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। अभी इसमें होता क्या है कि कोई भी जो न्यूबी है वो क्या करता है, कोर्स करता है, कोर्स करने के बाद फाइवर पे दौड़ पड़ता है। ना उसके पास पोर्टफोलियो होता है, ना उसकी प्रॉपर उस पर प्रैक्टिस होती है। वो सीधा जाता है फाइवर अपवर्क पे काम कर ढूंढना शुरू कर देता है, और फिर जब वो फेल हो जाता है तब वो कहता है मुझे काम नहीं मिला, फ्रीलांसिंग किसी काम के नहीं है। तो आपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जाने से पहले अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। पोर्टफोलियो के बाद आप उन प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं। तो अपना पहले पूरा काम कर लें, स्किल को पूरा स्पेशलाइज्ड कर लें, स्किल पे पूरा हैंड ऑन प्रैक्टिस करें, उसके बाद पोर्टफोलियो बिल्ड करें, फिर आप जाएं उसकी तरफ। अब जो 5वें नंबर की मिस्टेक होती है वो होती है कि नो क्लियर टारगेट मार्केट। तो इसमें फ्रीलांसर करते क्या है कि अगर उनको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है ना, तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग में वो क्या करेंगे, ग्राफिक डिजाइन की गिग बनाएंगे, लेकिन जब वो देखेंगे ना कोई वीडियो एडिटिंग में ज्यादा पैसा, तो वो उस तरफ चले जाएंगे, और उसमें भी वो आगे से अपनी गिग्स को आगे पीछे करते रहते हैं और अपनी मार्केट को स्विच करते रहते हैं। आपने ऐसे नहीं करना। आपने एक स्पेसिफिक मार्केट डिसाइड करने के मैंने मेरी ये सर्विसेज है, मैंने किन को ये सर्विसेज सेल। अब जो 6th मिस्टेक है वो है कम्युनिकेशन स्किल। अब लोग को क्या करते हैं कि उनको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना नहीं आता, लोगों के साथ बात करना नहीं आता। वो मांग कुछ और रहा आता है, आप उसको बता कुछ और रहे होते हो, अपनी एफिशिएंसियां मार रहे होते हो। उससे क्या होता है कि आपको काम नहीं मिलता, ठीक है। प्रॉपर एक कम्युनिकेशन होती है कि उससे बात किस तरह करनी है। तो आप थोड़ा सा वो सीख लो कि एम्प्लॉय की साइकी क्या है, उसको चाहिए क्या है, तो आप सिर्फ उससे टू द पॉइंट बात करो। 7वीं जो मिस्टेक है वो है इंग्लिश। कुछ फ्रीलांसर को इंग्लिश नहीं आती प्रॉपर तरीके से ग्रामर के साथ, तो वो क्या करते हैं कि पुअर इंग्लिश यूज करते हैं। और जितनी पुअर इंग्लिश आपकी होगी ना, वो आपको कम्युनिकेशन में मसला आएगा, और आपको अगर कम्युनिकेशन में मसला आएगा, आप उसको अपनी बात समझा नहीं सकोगे, तो आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप क्या करो कि इंग्लिश पे टाइम दो, जितना टाइम हो सकता है उतना इंग्लिश पे टाइम दो। और इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो भी स्किल आप सीख रहे हो ना, उस स्किल की वीडियो इंग्लिश में देखो। मैंने भी ऐसे सीखा था इंग्लिश को, क्योंकि उससे ये होता है कि वो आपके सर पे तब पड़ी होती है, तो आप फिर वो इंग्लिश को बेस्ट तरीके से सीखते हो। 8वीं मिस्टेक होती है कि क्लाइंट को डायरेक्ट कर लेना। अगर तो क्लाइंट आपको किसी सोशल मीडिया से आया तो वेल एंड गुड है, उसके साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करो और उससे काम लो। लेकिन अगर आपको क्लाइंट मिला है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, तो कभी भी उसको डायरेक्ट नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि आपको क्लाइंट नहीं मिलते, और चांसेस हाई है कि जिस प्लेटफॉर्म को आप यूज कर रहे हो वो आपका अकाउंट बैन कर देगा अगर उनको पता चल गया। तो 9वीं जो मिस्टेक है वो क्या करते हैं कि बगैर ऑर्डर के काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आपने ऐसे कभी नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं कि आपको ऑर्डर नहीं देते, लेकिन कहते हैं कि हम ये काम आप स्टार्ट करो, हम बाद में आपको ऑर्डर दे देंगे। जब आप वो काम कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद वो आपको ऑर्डर नहीं देते। उससे क्या होता है ना, आपको पैसे मिले और आपका टाइम वेस्ट होता है। और जो लास्ट मिस्टेक है ना, वो मोस्टली हर फ्रीलांसर करता है। वो क्या करता है कि हर काम के लिए यस बोल देता है। अगर तो आपके पास किसी काम के रिलेटेड कोई बंदा है जो उसको प्रॉपर तरीके से कर सकता है, तब आप उसको बोलो। लेकिन अगर नहीं है बंदा, आपने वो काम कभी हाथ में नहीं लेना। उससे क्या होगा
होगा कि काम तो आप किसी से करवा के दे दोगे, अगर उसने वो प्रॉपर तरीके से काम ना किया तो वो आपका अकाउंट इफेक्ट होगा। बहुत सारे फ्रीलांसर कहते हैं कि वो अपनी बड़ाई कर रहे होते हैं कि हमने मुझे ये काम नहीं था तो मैंने ये इससे लिया, दूसरे से करवाया, उसको दे दिया और बीच में अपना कमीशन रख लिया। ये काम आप मिडिल मैन का तब करते हो जब आपको उस स्किल के बारे में पता हो। लेट्स सपोज अगर मुझे एसईओ का पता है, मैं किसी से एसईओ करवाता हूँ, तो जब वो मुझे रिपोर्ट सेंड करेगा तो मैं उसको पढ़ के ये बता सकता हूँ कि इसमें उसने कौन सा काम सही किया है, कौन सा काम गलत किया है। लेकिन अगर मुझे किसी स्किल के बारे में पता ही नहीं तो मैं एज ए मिडिल मैन के तौर पे काम कर रहा हूँ, वो काम जैसे मर्जी करके देता रहे। क्लाइंट के साथ आप डायरेक्ट हो और उससे क्या होगा, आपका क्लाइंट जाया हो सकता है। फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको चाहिए स्किल, और स्किल सीखना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एआई को यूज करके आप किस तरह फाइवर से अर्निंग करोगे, तो इस वीडियो को लाजमी देखना। अल्लाह हाफिज।